भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 3 से। नमस्कार, मेरा नाम हरिपद विश्वास, मैं बंगाल मालदा गाजोल से आया हूँ। मैं एक रिटायर फौजी हूँ और अभी मैं प्राइमरी टीचर हूँ। हम कहीं भी देखते हैं कोई भी धर्म में बेगुनाहों को कोई कातिल करना, जुल्म करना ये नहीं लिखा, लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो या हिंदू हो बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं। वो धर्म के प्रचार पर जहाँ पर देखिए मुसलमान ज़्यादा है तो हिंदू के ऊपर, और हिंदू जहाँ ज़्यादा है तो मुसलमान के ऊपर। तो धर्म क्या है और ईश्वर ने, अल्लाह ने क्यों नहीं एक धर्म किया और एक धर्म का नहीं किया? ये मेरा क्वेश्चन है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब का सवाल है कि धर्म के नाम पे कत्ल हो रहा है। जब मुसलमान मेजॉरिटी में तो हिंदू कत्ल होता है, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में तो मुसलमान के ऊपर कत्ल होता है। ऐसा क्यों? खुदा ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह सुब्हाना व तआला के नजदीक एक ही दीन सही है और वो दीन है इस्लाम। अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। इसे कहते हैं इस्लाम। आप चाहे अरबी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस एक्वायर्ड बाय सबमिटिंग योर विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया। फिर चंद साल के बाद, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोग ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजी थी। और क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये महदूद नहीं 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, जब तक क़यामत आएंगी उस वक्त तक के ये किताब सही रहेंगी। और क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी दुनिया के लिए भेजे गए थे। तो आज जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे यूएसए में, चाहे इंग्लैंड में, उसे आखिरी पैगाम अल्लाह का, खुदा का, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, वो कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना चाहिए। फिर आपको अमन मिलेंगी और इंशाअल्लाह खून खराबा नहीं रहेगा। मैं मानता हूं आपकी बात कि अक्सर आप देखते मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, इस किशनगंज में मेजॉरिटी मुस्लिम की है क्या हिंदू की है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं बंगाल से आया हूँ, किशनगंज के बारे में। बंगाल किशनगंज का नहीं, लेकिन आज सुबह को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% मुसलमान हैं और 35% हिंदू है। उसके बावजूद इस किशनगंज ये मिसाल है हिंदुस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने कोई हिंदू को ना कत्ल किया, ना हिंदू ने मुसलमान को कत्ल किया। एक पॉलिटिशियन एमएलए साहब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होता है हिंदू मुस्लिम के अंदर किसको वोट देना, उसको छोड़ के कभी भी यहां दंगे फसाद नहीं हुए। तो ये मिसाल है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद
आप देखते कितना अमन है, और आप खुश नसीब है क्या मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही। मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर। कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, मीडिया आप देखेंगे, मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांति को अशांति में बदल दी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि किशनगंज का माहौल अमन रहे। आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दीन भेजा है, वो है अमन हासिल करना। ईश्वर, भगवान, अल्लाह के जो भी अहकामात है उसको अमल में लाने के बाद, और हर इंसान अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है और उसका कहना क्या है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि दुनिया में अमन रहे, इसीलिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए, और इसका मैं ब्लेम डालता हूं हिंदुस्तानी नागरिक पे ने, हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन पे, क्योंकि अंग्रेज ने हमारे देश को बांटा। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, लेकिन हम पे हुकूमत की। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पे राज किया। अंग्रेज तो चले गए, अपनी राजनीति छोड़ गए पीछे। इसीलिए मैंने एक तकरीर किया हूं, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और कहा जितने भी आप दंगे फसाद देखेंगे दुनिया में, जितने भी टेररिस्ट एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का हाथ है। चाहे बाबरी मस्जिद लो, चाहे गुजरात लो, चाहे 9/11 लो, चाहे अफगानिस्तान लो, चाहे इराक लो, चाहे पैलेस्टाइन लो, ये सब में राजनीति का हाथ है। लोग चाहते हैं कि हमारे वोट बैंक में लोग हमें वोट दे, तो सबसे आसान तरीका है कि आपस में लड़ाओ मजहब के नाम पे। नहीं तो आमतौर पे मैं समझता हूं हिंदुस्तानी जो नागरिक है, हिंदू और मुस्लिम, माशाअल्लाह आपस में अमन चाहते, आपस में एक दूसरे से प्यार करते। लेकिन इस शांति, इस अमन को अक्सर कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको भ्रष्ट करना चाहते। इसीलिए आप देखते कि ये राइट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज एक मिसाल है, और मैं दरखास्त करूंगा किशनगंज के पॉलिटिशियन से कि इस अमन को इंशाअल्लाह बरकरार रखे। आप हक पे रहो, आपको वोट मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, ऊपर तो सीट मिलेंगी। मैं हमेशा पॉलिटिशियन से कहता हूं आप हक पे जमे रहो, चाहे आपका नुकसान हो। यहां सीट नहीं मिलेंगी, ऊपर तो मिलेंगी। ये सीट तो टेम्परेरी है, ये सीट आपकी दुनिया की टेम्परेरी है। कितने साल जिएंगे आप? 50 साल, 60 साल, 80 साल, कितने साल जिएंगे? ऊपर की तो परमानेंट सीट है ना। ये सीट को छोड़िए, आखिरत की सीट की फिक्र कीजिए। तो इसीलिए जो ईश्वर का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, हक पे रहिए और हक का साथ दीजिए। चाहे आपको यहाँ सीट मिली का नहीं मिली, आखिरत में तो मिलेंगी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सामईन से गुजारिश है कि जो जहां पर हैं वहीं बैठ जाएं, आगे बढ़ने की कोशिश न करें, परेशानी हो रही है। संजीदगी का माहौल बनाए रखें, जो जहां पर हैं बैठ जाएं, आगे न बढ़ें। अब हम चलते हैं शोबे खवातीन की तरफ। वहां पर वाज़ह है कि हमारा सिर्फ एक ही माइक है, माइक नंबर 4। माइक नंबर 4 पर अगर कोई गैर मुस्लिम बहन, गैर मुस्लिम खातून हैं तो वो सवाल कर सकती हैं माइक नंबर 4 से। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है रूमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे, और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज है या नाजायज है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं। सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज के। आप अगर गाड़ी रखेंगे
اور گاڑی کا ایک پہیا رکھیں گے, سائیکل کا ایک پہیا رکھیں گے, ٹریکٹر کا, تو گاڑی چلیں گی کیا؟ نہیں چلے گی. یا چاروں سائیکل کر دو یا چاروں ٹریکٹر کر دو. اسی لیے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے. مطلب جو غیر مسلم ہیں اور شرک کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے. اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بدصورت ہو وہ ایک مشرکہ سے بہتر ہے. اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرک لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بدصورت ہو وہ بہتر ہے بنسبت جو شرک کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی کو اور پوچھتے ہیں, کسی اور کی عبادت کرتے ہیں, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. اگر ایک انسان مشرک جیسا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے معاف نہیں کر سکتا, کیونکہ مشرک وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے. اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا ایشور, ہمارا خدا, ہمارا بھگوان, اگر ہم اس کو گالی دیں گے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. جس نے ہمیں زندگی دی, جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی دنیا میں, اگر ہم اس کو گالی دیں گے, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے, یہ شرک ہوا. تو اسی لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا یا لڑکی کوئی مشرک لڑکا یا لڑکی سے شادی کرے, یہ اجازت نہیں ہے. جہاں تک کہ سوال ہے کہ ایک عام مسلمان ہندو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے, اگر اس کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے تو وہ نماز کہاں بھی پڑھ سکتا ہے اگر جگہ صاف ہے. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ساری دنیا, ساری دھرتی مومن کے لیے مسجد ہے. یعنی ساری دنیا آپ کہاں بھی نماز پڑھ سکتے, دیکھنا چاہیے کہ صاف ہے, آپ نماز پڑھ سکتے. تو یہ آپ جا کے اگر ہندو کا گھر میں جاتے ہیں اور وہ صاف ہے, کوئی مورتی آگے نہیں ہے, تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شادی کرنا چاہیے پھر آپ نماز پڑھ سکتے, شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھنے کا اگر صاف جگہ ہے تو کوئی حرج نہیں. اسی لیے شادی کے لیے شرط ہے کہ دونوں کا ایمان ہو. اور اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو مذہبی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے جو میں نے پہلے پیش کیا, پہلا جو سوال تھا بھائی صاحب کا, اور میں نے کہا کہ ہندو مذہب میں بھی یہی لکھا ہے نا تسیہ پرتیماستی, اس ایشور, اس بھگوان, اس خدا کا کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اگر یہ مان لے کہ کم از کم جو یکساں ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں, کم از کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں گی. جو یکساں نہیں ہے اس کو کل ڈسکس کر سکتے. اور اگر آپ تحقیق کرتے ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے اور اسلام مذہب کی کتاب پڑھتے, دونوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے, دونوں میں لکھا ہے خدا کا کوئی عکس نہیں ہے, دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہیں ہے, دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے. میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں, سملیرٹی بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں. آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. اب منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے, اس میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. کیا آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے
काफी यकसानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है, कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे, ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31, कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शौहर या करीब रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीब रिश्तेदार नहीं है, तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे, जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो। तो यकसानियत हिंदू और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूं। मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूं, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूं। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है, तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए, इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना जरूरी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब हम सवाल करने का मौका देते हैं